दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एवररेडी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। एवररेडी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एवररेडी बैटरीज बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, तो मेरे सब्सक्राइबर की एक कमेंट आया था कि प्लीज़ सर एवररेडी पे वीडियो बनाए, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। आज इसकी कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों कहना चाहूँगा कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि कंपनी काम क्या करती है, तो यहाँ देख सकते हैं एवररेडी इंडस्ट्रीज़ इंडिया इज़ इंगेजिंग इन बिजनेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ ड्राई सेल बैटरीज। ठीक है, ड्राई सेल बैटरीज बनाती है, रिचार्जेबल बैटरीज बनाती है, फ्लैश लाइट बनाती है, पैकेट्री, जनरल लाइटिंग प्रोडक्ट्स, स्मॉल होम अप्लाइंसेस एंड कन्फेक्शनरी। ठीक है, तो आपने देखा होगा ड्राई सेल बैटरी तो आपने एवररेडी की देखी होगी। ठीक है, तो उसका ये यहाँ पर काम करती है दोस्तों। और साथ दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी मार्केट कैप, देख सकते हैं मार्केट कैप यहाँ पर 2000 करोड़ के यहाँ पर मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 276 का चल रहा है। हाई इसने 335 का लगा दिया था, रिसेंटली लगाया था, उसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ। लो की बात करो तो 48 रुपीज़ का था, और स्टॉक की पी की बात करो 13.9 था। बुक वैल्यू 87.8 रुपीज़ है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, लेकिन जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों बहुत कम डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है, रिसेंटली तो डिविडेंड भी आया था वो 1 रुपये का आया था। ठीक है, आरओसी की बात करूँ दोस्तों 15.1% है। आरओई की बात करूँ तो 10.5% है, और फेस वैल्यू यहाँ पे 5 रुपीज़ है। दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आपको आरओसी 20% के आसपास मिलती है, यानी कि 15% कम हो गई 20 से, लेकिन ठीक है अगर 20% से कम मिलती है, 20% से कम मतलब दोस्तों यहाँ पे 18, 19, 20, 21 ऐसा होता है। ठीक है, तो यानी कि 20% से काफ़ी कम है। फिर भी अगर आपको इतनी आरओसी में काम चल जाता है तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 1% अबव होनी चाहिए। डिविडेंड तो कम से कम अच्छा मिले, अगर यहाँ पे आरओसी अच्छी नहीं है तो उसकी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका डिविडेंड भी काफ़ी कम है, और आरओसी भी यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है दोस्तों। इसी साथ दोस्तों इसके प्रोज और कॉन्स की बात करूँ तो सकते हैं यहाँ पे प्रोज तो ये है कि कंपनी ने अपना डेब्ट कम करा है। ठीक है, और लेकिन उसके साथ कॉन्स की बात कर सकते हैं यहाँ पे थ्रू द कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो यानी कि कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज बाय 2.34% ओवर लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में 2.34% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम हो गई है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो माइनस में चल रही है, -0.92 पिछले 5 साल से। ठीक है, और प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 4.92% है, यानी कि काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। काफ़ी कम नहीं मतलब नेग्लिजिबल आप यहाँ पर बोल सकते हो। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.93, वो तो खैर कम ही है। अर्निंग लूड एंड अदर इनकम ऑफ 108.19 करोड़। ठीक है, 108 करोड़ की इसकी अदर इनकम है, जो कि काफ़ी कम है यहाँ पर। डिविडेंड पे पाउट हैज़ बीन लो एट 6.84 ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का 6.84% देता है ये, तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इसने रिसेंटली मैंने आपको बताया 1 रुपये कुछ पैसे का इसने यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड किया था। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम हाई, यानी कि यहाँ पर बोरोइंग भी हाई है। तो दोस्तों ये सब हम यहाँ पर सेल्स देख लेते हैं इसकी कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने सेल्स करी है क्वार्टर 3 में 340 करोड़ की करी है, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 373 करोड़ की थी। तो यानी कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें सेल्स गिरती हुई नज़र आई हैं। और बात करूँ दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 317 करोड़ की थी पिछले साल, जो कि इस बार 340 करोड़ की हुई हैं। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस तो ठीक रहा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिली है सेल्स के अंदर। और दोस्तों जैसा इम्पैक्ट इसका सेल्स के अंदर देखने को मिला, वही इम्पैक्ट इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आया कि 67 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, जो कि इससे पहले क्वार्टर में 75 करोड़ का था, पिछले साल 36 करोड़ का था। तो यहाँ पे देखते हैं ईयर ऑन ईयर तो ठीक रहा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट देखने को हमें मिली है। बात करूँ दोस्तों पिछले वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हुआ है पिछले साल 111 करोड़ का हुआ था, जो कि इस साल 60 करोड़ का हुआ है, और पिछले क्वार्टर में 64 करोड़ का हुआ था। तो यानी कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे गिरा बहुत ज़्यादा, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आया दोस्तों। बात करूँ दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 49 करोड़ का हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में 57 करोड़ का था। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई प्रॉफिट के अंदर। और पिछले साल की बात करूँ तो 90 करोड़ का था, तो यानी कि 90 करोड़ से 49 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 40% 45% के अप्रॉक्सीमेटली गिरावट दर्ज की गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि देखो यहाँ पर सेल्स लगातार गिर रही हैं, प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी कंपनी पे इफेक्ट करने वाला है। दोस्तों बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में यहाँ पर रिजर्व जो है 602 करोड़ का है। ठीक है, 602 करोड़ का कोई रिजर्व बहुत बुरा नहीं है, अच्छा खासा रिजर्व है। बोरोइंग की बात करूँ तो 262 करोड़ की है, यानी कि जो इसकी बोरोइंग है वो कम है एज़ कम्पेयर टू रिजर्व, यानी कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों।
उसके साथ दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ इसकी फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट जिस सकता है 357 करोड़ के थे, जो कि उसके बाद 343 करोड़ के हो गए, फिर 328 और 317 करोड़, यानी कि फिक्स एसेट लगातार यहाँ पर गिर रहे हैं इसके। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 4.92 हो गई है। हालांकि अगर मैं यही इसके बाद दोस्तों पहले पूरा बता देता हूँ, प्रमोटर की होल्डिंग 4.92 हो गई है। एफ आई की 2.04, यानी कि एफ आई यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, 2.04 है। एफ आई की प्रमोटर की 4.92 है। डी आई की 0.55 है और पब्लिक की 92.49 है, यानी कि पब्लिक के हाथ में पूरी पूरी कंपनी चली गई है, ऐसा लग रहा है। अगर मैं दोस्तों यही होल्डिंग की बात करूँ 2018 की, मार्च 2018 की, तो प्रमोटर के पास 44% होल्डिंग थी, बेहतरीन। एफआई के पास 16.70% होल्डिंग थी, बेहतरीन। टीआई के पास 19.45% थी, बेहतरीन। लेकिन दोस्तों उसके बाद से यहाँ पर प्रमोटर ने लगातार अपनी 44.5 से लगातार अपनी होल्डिंग गिरानी शुरू करी, 30.83, 42.17, 27, 22, ठीक है। फिर यहाँ पे सीधा गिरा दी, जून के बाद तो बेच ही दी पूरी कंपनी शायद, ऐसा लगता है। 7.26 और अब दिसंबर में 4.92। प्रमोटर दोस्तों लगातार एग्जिट हो रहे हैं, रीज़न क्या है हमें नहीं मालूम दोस्तों, मतलब रीज़न क्या है वी डोंट नो दैट। पर यहाँ पे लगातार प्रमोटर एग्जिट हो रहे हैं। दोस्तों प्रमोटर जब अपनी कंपनी से एग्जिट होता है ना, तो एक इम्पैक्ट ये पड़ता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी के मालिक को खुद की कंपनी में भरोसा नहीं रहा, ऐसा इफेक्ट पड़ जाता है कि खुद ही एग्जिट हो रहे हैं तो दूसरे लोगों का क्या होगा। तो देखो यहाँ सर 44.05 से, जो कि 2018 में 2 साल पहले की बात हो रही है, और कहाँ अब 4.92, यानी कि प्रमोटर पूरी तरह से एग्जिट हो गए हैं। और उसका जो अगला क्वार्टर का इसमें आए होल्डिंग पैटर्न, उसमें शायद हो सकता है प्रमोटर पूरी तरह से भाग जाएं, वो देखने वाली बात होगी। एफआई भी यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट नहीं ले रहे, 16.70% की होल्डिंग, तो एफआई भी यहाँ पे लगातार एग्जिट करते हुए नजर आए, और इन्होंने लगातार यहाँ पे गिरावट दी, लगातार एग्जिट करे, और 2.20 2.04, यानी कि बिल्कुल एग्जिट यहाँ पर हो रहे हैं। एफआई भी, डीआई दोस्तों 19.45 थे, वो भी लगातार एग्जिट हो रहे हैं, 0.55 होल्डिंग छोड़ी, लगातार गिरावट है। तो यहाँ पे प्रमोटर, एफआई और डीआई, जिनको सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है मेरे पैरामीटर्स में, मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर प्रमोटर के पास, एफआई के पास, डीआई के पास मिल के यहाँ पर 80% 85% होल्डिंग है ना, तो कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी एकदम सेफ हाथों में है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे प्रमोटर, एफआई और डीआई के पास तो होल्डिंग है ही नहीं, ऐसा मान लो वो लोग खरीदना ही नहीं चाहते, और उसके पीछे रीज़न क्या है, फ्यूचर देख रहे हैं या कुछ अंदर कंपनी का चल रहा है। तो दोस्तों वहाँ पर ऐसी कोई मेरे को नॉलेज नहीं है, और ना ही मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ देखने को मिली है कि आखिर जो एग्जिट का रीज़न है, इस कंपनी को छोड़ने का रीज़न है, वो क्या है दोस्तों। हम वो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। उसके साथ दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग की बात करूँ, पब्लिक 19.80 थी, जो कि अब आगे 92.49 हो गई है। तो दोस्तों पब्लिक के हाथ में पूरी पूरी कंपनी की होल्डिंग आ चुकी है, और कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की बन चुकी है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि कंपनी की प्लेजिंग भी हो रखी थी, गिरवी स्टॉक बहुत रखे हुए थे। प्रमोटर की होल्डिंग में सितंबर 2019 की बात करूँ तो 30% की यहाँ पर इनकी होल्डिंग थी, लेकिन प्लेजिंग जो थी 84.54% की थी। मार्च 2020 में इन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर दी, 22.99 छोड़ी, और प्लेजिंग 79.27। और रिसेंटली की बात करूँ दोस्तों सितंबर 2020 की, हालांकि इसमें सितंबर 2020 नहीं, दिसंबर 2020 होना चाहिए था, वो यहाँ पर जो है अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसने सितंबर तक का यहाँ पे देखते हैं, सितंबर 2020 में 7.26 की प्रमोटर की होल्डिंग थी, और प्लेजिंग 34.34% की थी। तो यानी कि, और जो रिसेंटली का मैंने आपको डाटा दिखाया दिसंबर का, उसमें तो 4% की होल्डिंग रह गई है प्रमोटर की। तो मतलब ऐसा क्या चल रहा है कंपनी के अंदर कि प्रमोटर ही अपनी कंपनी को बेच रहे हैं, एफआई खरीदना नहीं चाह रहे, डीआई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और पब्लिक लगी पड़ी है खरीदने के लिए। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में आपका फाइनल डिसीजन आपका होगा, अभी आगे बात करते हैं बाकी। इसी तरह दोस्तों एक महीने की बात करूँ स्टॉक की, देखते हैं एक महीने के अंदर 16% के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे फ्लैट है। बात करूँ दोस्तों एक साल के अंदर 462% रिटर्न, यानी कि बेहतरीन भागा स्टॉक, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है खड़ा ही हो गया, ठीक है। मतलब बेहतरीन रिटर्न, बहुत ज़बरदस्त भागा, ठीक है। 1 लाख रुपए अगर एक साल पहले लगा दिए होते तो 462.28% होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली एक चीज़ है, क्या रिटर्न ही सब कुछ होता है? अगर रिटर्न ही सब कुछ होते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बढ़िया कंपनी थी। आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं, आपका पैसा यहाँ पर डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 गुना 5 गुना हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे को लॉन्ग टर्म में कुछ भी ऐसा लंबा खेल दिख नहीं रहा कंपनी के अंदर। अगर आपको लगता है आपको इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार पूछ सकते हैं, उनसे कंफर्म कर सकते हैं, और अपनी ड्यू इंटेलिजेंस एक बार यहाँ पर ज़रूर कर लेना दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेरे ऊपर ही विश्वास करो कि भाई जो वेल्थ केट वाले ने बोला वही सही है, ऐसा नहीं है।
अपना देखो, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको नॉलेज देने के लिए बैठा हूँ, सिर्फ आपको इसके रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग, किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग यहाँ पे नॉलेज देता हूँ कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं। बाकी फाइनल डिसीजन दोस्तों आपका ही होता है हमेशा। 5 साल की बात करूँ दोस्तों, 5 साल के अंदर 17 या 18% रिटर्न 5 साल के अंदर, ठीक है। तो यानी कि जितने भी रिटर्न इसने जनरेट किए वो इसी साल किए, ठीक है, इसी साल किए, कोविड के बाद। इसके बाद दोस्तों हम आ गए चार्ट पे, और यहाँ पे इसके RSI की बात करूँ, RSI चल रही है यहाँ पे 55.91 की, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों बात करूँ यहाँ पर इसकी जो 200 मूव एवरेज है, ये इसका 200 मूव एवरेज होता है, ठीक है, जो कि इसका चल रहा है 171.17, यानी कि 171 रुपये इसका 200 मूव एवरेज निकल के आता है। पर कंपनी की ट्रेड कर रही है 276.85 पे। या तो दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है या फिर कंपनी में पुश हो रखा है, ठीक है। ये बाकी आप सब खुद देख लेना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर पूछ लेना। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने जब 200 मूव जो टच किया था वो अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल 2020 में ही किया था, ठीक है। अप्रैल 2020 में यहाँ पे उसने 200 मूव टच किया, उसके बाद उसने मुड़ के देखा ही नहीं कंपनी ने, और लगातार ऊपर की तरफ स्टॉक भागता रहा, और जो करेक्शन आई वो रिसेंटली आई, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूँ पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन की, तो 4 ट्रेडिंग सेशन भी यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। 1 2 3 4 चारों कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनी हुई है, यहाँ पर बुलिश ट्रेंड अच्छा खासा बना हुआ है। और दोस्तों ओवरसोल्ड ओवरबॉट की बात करूँ तो यहाँ पर ना तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में कंपनी है इस वक्त, ना स्टॉक है, और ना ही ओवरबॉट में यहाँ पे स्टॉक है। 55.91 यहाँ पे चल रहा है, 80 के अबव यहाँ पे ओवरबॉट माना जाता है, और 30 के नीचे यहाँ पर ओवरसोल्ड माना जाता है। तो स्टॉक इस वक्त 55.91 चल रहा है, तो यहाँ पे ना तो ओवरबाउट है ना ओवरसोल्ड है। दोस्तों फाइनल डिसीजन आपका है, आपने इसे खरीदना या नहीं खरीदना। बाकी मैंने आपको बता दिया कंपनी कैसी है और कैसे नहीं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर खुद भी एक बार ड्यू इंटेलिजेंस ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अ वीडियो, और अगर आपका कोई रिलेटिव इसको देखना चाहता है कंपनी फंडामेंटल, तो उसको ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उसको पता चल जाए कि कंपनी में यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है या कैसे हैं। और उसके बाद सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर देना चैनल को, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी का मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँ, ठीक है, तो कमेंट में आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका एनालिसिस जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग।